हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स में मई का महीना पार्ट 3 हिंदी मीडियम में वीडियो होगी। आरआईएमसी एग्जाम आपका बहुत नज़दीक आ चुका है। इसमें करंट अफेयर्स का सेक्शन इसके थ्रू कवर होगा। अगर लेटेस्ट करंट अफेयर आती है इस आरआईएमसी में तो यहाँ तक ही आएंगी। पार्ट 4 से नहीं आएगा कोई करंट अफेयर, क्योंकि पेपर सेट हो चुका होगा। तो 4 जून को एग्जाम है, उसके लिए तैयार हो जाइए। आपको पता है अराउंड 33% करंट अफेयर आती हैं, 25 क्वेश्चन आउट ऑफ 75। और पास होने के लिए कितने चाहिए आपको? 38। लेकिन 38 से सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन के लिए 50 मार्क्स लाने के लिए आपको हमारी 3 सीरीज चली हुई है, करंट अफेयर, महायोग सीरीज और साइंस सीरीज। अगर आपने तीनों देखी तो आपसे एग्जाम नहीं बचेगा, आपका अच्छा स्कोर आएगा। चलिए, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइव क्लास, बुक का डेमो, हॉस्टल, तो ये सारी हमारी वेबसाइट से जाके ले सकते हैं। फाउंडेशन बैच को आपको ज्वाइन करना है अगर आप आरआईएमसी एग्जाम को एस करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं। दिसंबर सेशन के लिए है ये जो दिसंबर सेशन के लिए, उसके लिए आप क्या करिए, इस नंबर पे डायल करिए। और भी हमारे जो ऑफिशियल नंबर है 95, इस नंबर को भी डायल कर सकते हैं, 9528827121। इस नंबर को डायल करिए, इनसे बात करिए और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लिए आरआईएमसी फाउंडेशन बैच के बारे में। ये आपके सिलेक्शन में मील का पत्थर साबित होगा। 10 जून से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। पूरा हेक्टिक शेड्यूल है, इसमें डिले मत करना, क्योंकि फिर सिलेबस नहीं हो पाएगा आपका। हॉस्टल के थ्रू अगर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इन नंबर पे कॉल करके आप ले सकते हैं। ये हमारे ऑफिशियल नंबर, इन नंबर पे कॉल करिए। दोनों में से किसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करके। लाइव क्लास कैसे ले सकते हैं? इन नंबर पे कॉल करिए और आरआईएमसी, आरएमएस और सैनिक स्कूल की लाइव क्लास ले सकते हैं। 2 लाइव क्लासेज आपको फ्री मिलेंगी और फिर आपको पेड रहेंगी कोर्सेज। अगर आपको अच्छी लगती है, हमारी फैकल्टी टीचिंग अच्छी लगती है, तो आप उसको पेड वर्जन को ले सकते हैं। ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आप इनको अवेल करिए। सारी टेस्ट सीरीज है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है। आज हम क्या करने वाले हैं? मई का भाग 3, मई का पार्ट 3 करेंगे। मई 2022 करंट अफेयर मैं 25 क्वेश्चन कराता हूँ एक पार्ट में। टोटल मेरे रहते हैं 100 क्वेश्चन एक महीने में। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि करंट अफेयर्स का 95% वेटेज, 95% क्वेश्चन करंट अफेयर के यहीं से आएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ये करंट अफेयर के 25 क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं, वो उनको देखना है। चलिए, लास्ट टाइम बर्निंग क्वेश्चन मैंने क्या दिया था? स्टैटिक जीके क्वेश्चन रहता है बर्निंग में। विंग्स ऑफ फायर ऑटोबायोग्राफी किसकी है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एक और है इंडोमिटेबल स्पिरिट, इंडोमिटेबल स्पिरिट, क्लियर? ये भी डॉक्टर अब्दुल कलाम की बायोग्राफी है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। 2-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उन पर मार्क कर दे रहा हूँ। अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कन्फर्ड रॉयल गोल्ड मेडल। रॉयल गोल्ड मेडल 2022 किसको मिला है? बालकृष्ण दोषी, बालकृष्ण दोषी। और ये कौन है? आर्किटेक्चर है, पहली बार आर्किटेक्चर। ये अवार्ड भी आर्किटेक्चर में मिलता है। आर्किटेक्चर के 2 ऐसे अवार्ड है जिनको नोबल ऑफ द आर्किटेक्चर कहा जाता है। कौन कौन सा? एक तो रॉयल गोल्ड मेडल और एक प्रित्जर प्राइज, प्रित्जर प्राइज। और ये पहले भारतीय ऐसे बन गया जिनको जिन्होंने दोनों अवार्ड जीत लिए हैं। इन्होंने प्रित्जर प्राइज जीता था 2018 में, और ये इन्होंने जिताया किसने, कौन से? 2022 में। और जो रॉयल गोल्ड मेडल कौन सी सर? यूके की सरकार इसको देती है, यूके की सरकार। एक प्रकार से नोबल प्राइज ऑफ द आर्किटेक्चर इसको बोलते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये हो गया बालकृष्ण दोषी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अब क्वेश्चन ये भी आता है, प्रित्जर प्राइज, PRITZ, प्रित्जर प्राइज का संबंध किससे है? तो किससे? आर्किटेक्चर से। डॉक्टर मानिक शाह नए चीफ मिनिस्टर बन गए, कहाँ के? त्रिपुरा के, त्रिपुरा के। और यहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के गवर्नर है। त्रिपुरा की कैपिटल क्या? अगरतला। अगरतला त्रिपुरा की कैपिटल है। क्लियर? और इन्होंने किसको रिप्लेस किया? बिप्लब कुमार देव। पहले बिप्लब कुमार देव, बिप्लब कुमार देव थे यहाँ के चीफ मिनिस्टर, भाजपा सरकार है, तो उनको रिप्लेस करके ये बने हैं। क्लियर? चलिए, विच कंट्री विल होस्ट 14वीं जो ब्रिक्स समिट है उसको 2022 में कौन से कंट्री होस्ट करेगा? तो कौन? चाइना, चाइना। डी। और ब्रिक्स में आपको देश का नाम भी याद रखना है, BRIC। पहले ब्रिक था, बाद में S भी ऐड हो गया। तो B मिस ब्राजील, R मिस रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये है। और जो पहली मीटिंग यहाँ पे हुई, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, फिर 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, फिर 11, 12, 13, 14, फिर अब हम खड़े हैं किस पे? चाइना पे। तो 14th मीटिंग कहाँ हो रही है? चाइना में। चाइना में होगी आपकी 14th मीटिंग। क्लियर? चलिए, एंड्रयू साइमंड्स का निधन हो गया। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे, कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के 2 इंपोर्टेंट क्रिकेटर अभी में इनका निधन हो चुका है। एक ये एंड्रयू साइमंड और एक शेन वॉर्न। शेन वॉर्न लेग स्पिनर, 708 विकेट, ऑस्ट्रेलिया के करिश्माई गेंदबाज। तो ये दोनों का निधन, ये ऑलराउंडर थे, इनका निधन हो चुका है। तो करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के, अब यहाँ पे कुछ बात और भी है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कैनबरा, इसको याद है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है। और ऑस्ट्रेलिया में एक इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, कौन सा? विक्टोरिया डेजर्ट, विक्टोरिया डेजर्ट। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, कौन से? एंथनी एल्बनीज, वेरी इंपॉर्टेंट, एंथनी एल्बनीज। और जैसे ही बने
ये क्वाड की मीटिंग में पहुंच गए, टोक्यो, क्वाड की टोक्यो में मीटिंग हुई थी, वहां पे ये पहुंच गए। और क्वाड में 4 देश आपको पता है, QUAD क्वाड, कौन कौन से, एक तो ऑस्ट्रेलिया ही हो गया, दूसरा कौन है, दूसरा आपका इंडिया, फिर आपका USA और जापान, 4 हैं देश क्वाड में, और ये 4 ही मिलकर एक एक्सरसाइज भी करते हैं मालाबार, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना। चलिए, इज द करंट यूनियन इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के मंत्री कौन है? भाई कैबिनेट मिनिस्टर से क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा कैबिनेट, अभी पूछा गया था एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन सा, नरेंद्र सिंह तोमर है, लेकिन अब मैं कौन सा पूछ रहा हूँ आपको, इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट में कौन है, भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र यादव। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाई गुजरात के, देखो भूपेंद्र से आपको गुजरात के चीफ मिनिस्टर का भी नाम याद रखना, भूपेंद्र भाई पटेल, इनका भी नाम याद रखना है, ठीक है। अनुराग ठाकुर स्पोर्ट्स मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, दोनों हैं, स्पोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। एग्रीकल्चर पीयूष गोयल, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ये नाम याद रखने क्योंकि यूनियन मिनिस्टर से क्वेश्चन बन जाता है, बिल्कुल 100% बनेगा, न्यूज में बराबर रहते हैं इस तरह क्वेश्चन। विच नेशन हैज वॉन द थॉमस कप, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने बताया 3-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। भारत ने 73 साल में जब से थॉमस कप बना है पहली बार जीता है, और किसको हराया है, वर्ल्ड चैंपियन को, जो 14 टाइम्स का विनर था थॉमस कप का, इंडोनेशिया, उसको एकदम बुरी तरह से भारत ने बीट किया है, 3-0 से बीट किया है। तो बड़ा अचीवमेंट है बैडमिंटन के लिए। तो थॉमस कप किसने जीता है, इंडिया ने। और कुछ और बातें, थॉमस कप किससे, बैडमिंटन से हो गया। किसको हराया है, इंडोनेशिया को हराया है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर भी हैं, कौन कौन से, देखिए, एक तो लक्ष्य सेन हो गया, एक किदाम्बी श्रीकांत हो गया, इसी के एक होगा चिराग शेट्टी प्लस सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी, ठीक है, सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी, इनका डबल हो गया। तो ये 4 आपको बैडमिंटन प्लेयर्स भी, इनको भी याद रखना है, क्लियर। साथ में थॉमस के साथ एक ओबर कप भी है, ओबर कप फीमेल कैटेगरी में होता है और थॉमस कप मेल कैटेगरी में होता है, ये और ध्यान रखना है आपको। ओबर कप भी बैडमिंटन का ही है। चलिए, इसको ठीक करिए, इंडिया करिए इसको, इंडोनेशिया इसको इंडिया करिए, ठीक है, आपका बी ऑप्शन होगा। चलिए, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू रिस्टोर ओल्ड पेंशन स्कीम, तो पहला स्टेट जिसने ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा से लागू कर दिया, तो कौन सा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है, भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ की चीफ मिनिस्टर कौन है, सॉरी, इसकी राजधानी क्या है, रायपुर। अनुसुईया उकई इसकी यहाँ पे क्या है, गवर्नर। चलिए, राखीगढ़ी विलेज है, लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन है, किस स्टेट में है राखीगढ़ी, तो किसमें आपका, हरियाणा में। हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में, हिसार डिस्ट्रिक्ट में। हिसार क्यों फेमस, क्यों न्यूज में है, क्योंकि 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री मिली यहाँ पे, 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री, इसलिए इंपॉर्टेंट। हरियाणा, चंडीगढ़, और साथ में मनोहर लाल खट्टर, यहाँ क्या है, यहाँ आपके चीफ मिनिस्टर हो गए मनोहर लाल खट्टर, बीजेपी की गवर्नमेंट है, बीजेपी। कालेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। चलिए, एज द राइट आंसर। अमंग द फॉलोइंग हैज टॉप्ड द फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट, तो हाईएस्ट पेड एथलीट में फोर्ब्स की जो लिस्ट है उसको किसने टॉप किया, आपका लियोनेल मेसी। फुटबॉलर है, क्या है, सोकर प्लेयर है, सोकर भी बोलते हैं फुटबॉल को, ठीक है। और अर्जेंटीना के। चलिए, इज ऑब्जर्व नेशनल डेंगू डे कब मनाते हैं हम, 16 मई को। और क्या है, थीम क्या है, थीम है ये, डेंगू इज जस्ट प्रिवेंटेबल, लेट्स जॉइन हैंड। और ये किसके द्वारा होता है डेंगू, एडिस मॉस्किटो के थ्रू, क्लियर। और इसको ब्रेक बोन फीवर भी बोलते हैं, BR, हड्डियों को तोड़ने वाला, ब्रेक बोन फीवर, ठीक है। चलिए, फर्डिनांड मार्कोस जूनियर हैज वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री, तो कौन सा कंट्री है, फिलीपींस के इलेक्शन जीत लिए। और फिलीपींस की कैपिटल क्या है, मनीला, ये इंपॉर्टेंट है एक तो, मनीला। आसियान मेंबर है फिलीपींस, आसियान में 10 मेंबर्स आते हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। और इनका निकनेम भी है बोंग, इनको बोंग भी बोलते हैं, बोंग, ठीक है। और यहाँ पे मनीला में ही ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जापान डोमिनेटेड है एशियन डेवलपमेंट बैंक। करेंसी क्या है इसकी, फिलीपींस पैसो इसकी करेंसी है। चलिए, विच कंट्री होस्टेड द 2021 डीप ओलंपिक्स, समर डीप ओलंपिक्स 2021, किसने, तो ब्राजील ने होस्ट किए। और ब्राजील के कौन से शहर में, ब्राजील का कौन सा शहर था आपका, कोक्सियास डो सोल, COCAXIAS, कोक्सियास डो
SUL, ठीक है, SUL कॉक्सिडाइसोल, इसको याद रखना क्योंकि कई बार पूछ रियो डी जेनेरियो में ज़्यादातर होते हैं, इस बार कॉक्सिडाइसोल है तो इंपॉर्टेंट है। भारत ने तकरीबन 16 मेडल जीते हैं, 8 गोल्ड 1 सिल्वर 7 ब्रॉन्ज। और एक प्लेयर का इसमें आप नाम याद रखना, जेरलिन जियारतछंगन, JERLIN, बड़ा नंबर है जेरलिन, JAYARATCHAGN, ये इन्होंने बैडमिंटन में 3 गोल्ड जीते हैं। इन्होंने क्या है, बैडमिंटन, ये महिला हैं, इन्होंने तीन गोल्ड जीते हैं बैडमिंटन में, तो मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर रही हैं। 5G टेस्ट बेड प्राइम मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया। किस IIT ने इसको डेवलप किया है, तो किसने, IIT मद्रास। इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाते हैं, 18 मई को। इंपॉर्टेंट है म्यूजियम, और क्या इसकी थीम है वो मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है, इस बार की थीम इसकी इंपॉर्टेंट है, द पावर ऑफ द म्यूजियम। थीम के आने के चांसेस हैं, इसको मैं स्टार लगा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, Who has been appointed as the new chairman of BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए चेयरमैन कौन बने हैं, आपका SS मुंद्रा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और आशीष कुमार चौहान इसके CEO है, ये इसके CEO है, ये इसके चेयरमैन है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। भारत में 2 इंपोर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे और NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का क्या है, इंडेक्स निफ्टी है, और बॉम्बे का क्या है, सेंसेक्स है। इनके इंडेक्स, इनके जो मेजर करते हैं, और इसमें कितनी कंपनियां, 30 कंपनियां हैं ब्लू चिप, इसमें कितनी 50 कंपनियां। कब इसकी स्थापना हुई थी, 1875 में। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे पुराना है, 1875 में इसकी स्थापना हुई थी, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है एशिया का। कंट्रीज फर्स्ट प्राइवेटली डिजाइन एंड डेवलप रॉकेट, क्या नाम है उसका, विक्रम वन। और किसने, प्राइवेट स्टार्टअप जिसने डेवलप किया उसका नाम क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्काई रूट एरोस्पेस, AEROSPAC। स्काई रूट एरोस्पेस ने जो स्टार्टअप है, प्राइवेट स्टार्टअप है, हैदराबाद में है, हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप है, इसने इसको डेवलप किया है। तो पहला है देश का प्राइवेट रॉकेट विक्रम 1। निखत जरीन रिप्रेजेंट इंडिया इन विच स्पोर्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन सा आंसर हो गया आपका, बॉक्सिंग, ऑप्शन ए इज द बॉक्सिंग। इंपॉर्टेंट है भाई, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैरी कॉम के बाद आफ्टर 14 साल बाद ये पहली महिला बनी है जिन्होंने IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन्होंने जीती है, तो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन बन गई है। तो ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन बन गई है, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन है फिलहाल। ये मैरी कॉम ने किया था, मैरी कॉम मणिपुर से। और ये कहाँ से है, ये कहाँ से निकल, हैदराबाद ही है भाई, निजामाबाद, क्लियर। इन्होंने थाईलैंड की जूटामास जिटपोंग को हराया, जूटामास थाईलैंड की थी, जिटपोंग को इन्होंने डिफीट किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, स्टार लगा रहा हूँ उस पर। तो मैं इसको बिल्कुल कई बार मैंने मार्क कर दिया, इसको नहीं आप बोल सकते निखत जरीन को। 20 मई सेलिब्रेटेड है, तो क्या मनाते हैं, वर्ल्ड बी डे, विश्व मधुमक्खी दिवस। बस विश्व नेशनल इंडेंजर्ड स्पीशीज डे भी उस दिन मनाया जाता है, लेकिन विश्व मधुमक्खी दिवस को आप याद रखें। कमांडर ऑफ द ऑर्डर ब्रिटिश एम्पायर CB अवार्ड क्वीन एलिजाबेथ ने दिया है, किसने इसको, अजय पिरामल को, पिरामल फाउंडेशन के है CEO। रिसेंटली इंडियन ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंदा पोस्टेड हिज सेकंड विन ओवर वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन, अबाउट विच गेम द स्टेटमेंट इज। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, आप ग्रैंड मास्टर से अंदाजा लगा लो, तो हम चेस के बारे में बात करें। अगर ग्रैंड मास्टर से अंदाजा ना लगा सको तो वर्ल्ड चैंपियन से अंदाजा लगाओ, और वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन है, नॉर्वे के हैं ये, और नॉर्वे के ये किसके प्लेयर है, 4 चेस के। लेकिन प्राउड मोमेंट क्या है, प्राउड मोमेंट ये है कि हमारे भारत का ये 16 ईयर्स एज का बच्चा, इसने वर्ल्ड चैंपियन को डिफीट कर दिया रैपिड ऑनलाइन चेस में। 2 बार डिफीट कर चुके हैं अब तक, ये 2 बार डिफीट कर चुके हैं मैग्नस कार्लसन को। तो रमेश बाबू प्रज्ञानंदा, व्हाट अ ब्रिलियंट टैलेंट। तो अब आंसर इज बी। चलिए, तमिलनाडु चेन्नई से R प्रज्ञानंदा। विजय शेखर शर्मा हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर CEO ऑफ किस कंपनी, तो कौन सी कंपनी है, पेटीएम, पैसे ट्रांसफर होते हैं उसके ओनर है। और 197 कम्युनिकेशन जो पेरेंट कंपनी है उसकी सब्सिडरी कंपनी है पेटीएम, क्लियर। चलिए, नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, 22 मई, डी इज द राइट आंसर, 22 मई। और थीम भी इंपॉर्टेंट है, बिल्डिंग अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सलील परीख हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द MD एंड CEO। तो सलील परीख MD एंड CEO किसके बने हैं, किस कंपनी के, इन्फोसिस इज द राइट आंसर। N चंद्रशेखरन किसके बने हैं, TCS के।
तो पहले से ही है TCS के, तो सी इज द राइट आंसर, इन्फोसिस। न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। कौन है? एंथनी अल्बनीज। एंथनी अल्बनीज लेबर पार्टी के हैं। जैसे ही पीएम बने अगले दिन कहां पहुंच गए? क्वाड में। और क्वाड में कौन? आवर प्राइम मिनिस्टर थे क्वाड में, पहला। दूसरे में कौन? दूसरे कौन थे? हाँ, 4 देश है ना क्वाड में। चलिए क्वाड को थोड़ा सा मैं देखता हूँ। क्वाड का मतलब ही 4 होता है। इसमें 4 कंट्री कौन कौन से हैं? USA, दूसरा जापान, तीसरा आपका ऑस्ट्रेलिया, और चौथे आपका इंडिया। USA में बाइडन हो गए, जो बाइडन। जापान में फूमियो किसीडा हो गए। ऑस्ट्रेलिया में एंथनी अल्बनीज हो गए। और अवर प्राइम मिनिस्टर PM मोदी हो गए। और क्वाड ने ही इस बार मालाबार एक्सरसाइज भी की थी। मालाबार एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है सारे। बोरिस जॉनसन UK के हैं, जस्टिन ट्रूडो कनाडा के हैं, एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के हो गए। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। नए नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। प्राइम मिनिस्टर हमारे जहां भी विजिट कर रहे हैं उसको अच्छे से देख लो एक बार। इज द राइट आंसर। चलिए, हु फाउंडेड द ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया? तो ब्रह्मो समाज की स्थापना किसने करी? तो कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन। इनकी 250वीं बर्थ एनिवर्सरी हम मना रहे हैं। क्यों 250वीं बर्थ एनिवर्सरी इनकी? क्योंकि 22 मई को उनका बर्थडे है, 22 मई को। और इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है पूरे एक साल मनाई जाएगी। 22 मई से लेके 22 मई 2022 से आपका मनाई जाएगी 20 मई 2 मई 2023 तक। एक साल इनकी बर्थ एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट करेंगे। क्लियर? तो राजा राम मोहन ने किस स्थापना करी थी? किस सोसाइटी की? ब्रह्मो समाज की स्थापना इन्होंने करी थी। तो इंपॉर्टेंट है आज का बर्निंग क्वेश्चन। बर्निंग क्वेश्चन क्या देखते हैं? चलिए, बर्निंग क्वेश्चन में जनरली मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देता। किंगस्टन इज द कैपिटल ऑफ। किंगस्टन इज द कैपिटल ऑफ। क्लियर? इनमें से आपको बतानी। बर्निंग क्वेश्चन का आप आंसर दिया करो, क्योंकि बर्निंग क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। और आपका एक क्वेश्चन मैं पक्का करा देता हूँ अगर आपने बर्निंग क्वेश्चन, तो ये इस तरह के क्वेश्चन है जो प्रीवियस में आए हुए हैं, जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस है इनके एग्जाम में आने के। तो ऐसे में ये आपके मदद करेंगे। RIMC के फाउंडेशन बैच को ना ज्वाइन करने की गलती मत करना, क्योंकि एक बार RIMC का चांस निकल गया तो फिर दोबारा आपके पास वो चांस नहीं आएगा। आप सोचो मैं 10th में जाके RIMC का एग्जाम दूंगा या दूंगी, तो कोई फायदा नहीं। और गर्ल्स को मैं स्पेशली कह रहा हूँ, गर्ल्स ने इस बार बहुत कम फॉर्म भरे थे। इस बार गर्ल्स को बहुत ज्यादा फॉर्म भरने हैं। बुरी तरह से लड़कियां फेल हुई थी, जिन्होंने पेपर भी दिया था वो फेल हो गई थी, बच्चियों को पता नहीं था। लेकिन RIMC फाउंडेशन बैच में अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो लड़कियां इसमें धमाल मचाएंगी। लड़कियों को इसमें बहुत सिलेक्शन ले सकती हैं, उनके अंदर कैपेबिलिटी है। तो लड़कियों को स्पेशली फाउंडेशन बैच में तो मैं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि हॉस्टल इतने अवेलेबल नहीं है लड़कियों के लिए, तो उनको फाउंडेशन बैच में ज्वाइन करना चाहिए। क्लियर? तो फाउंडेशन बैच अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो फिर आपका फ्यूचर तय है, क्योंकि NDA में यहाँ से सिलेक्शन निकलेगा। यहाँ से NDA में सेलेक्ट हो जाते हैं। अगर आप RIMC से जाएंगे तो NDA में सिलेक्शन के चांसेस 95-98% है। लगभग 100% चांसेस है NDA में सेलेक्ट होने के। जनरली सभी बच्चे यहाँ से NDA में सेलेक्ट होते हैं। आर्मी चीफ तक यहाँ से बने हैं। आर्मी चीफ तक यहाँ से बने हैं RIMC से पढ़े हुए। तो आर्मी चीफ से देखिए आप कितनी बड़ी पोस्ट है। भारत सरकार की सबसे बड़ी पोस्ट है आर्मी चीफ। इससे बड़ा तो कुछ है नहीं, देश का सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट, सबसे बड़ा देशभक्त। क्लियर? तो आप इस फाउंडेशन बैच में आपको ज्वाइन करना है। ये हमारे रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, आप इनको ले सकते हैं। ये सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, ये रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, साथ में टेस्ट सीरीज भी है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए। 4 जून को आपका एग्जाम है। 3 सीरीज है, करंट अफेयर सीरीज, महायज्ञ सीरीज और साइंस सीरीज। अगर ये 3 सीरीज देख के आप चले गए तो 50+ की गारंटी मैं ले रहा हूँ। 60+ आपको मार्क्स स्कोर करने हैं तो फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करिए। 50 तक की गारंटी इससे आपके हो जाएगा पूरा। इन सीरीज से इनको रेगुलर देखना है, इनको कई बार आपको देखना है, अच्छे से रिवीजन होना चाहिए। अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन ध्यान में रहे तो फिर आपसे एग्जाम में 50 नंबर नहीं बचेंगे। इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि महायज्ञ सीरीज के बहुत सारी अभी वीडियोज आने वाली है। इन नंबर पे कॉल करके कोई भी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप इन नंबर से ले लीजिए। सो स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।